Hey everyone, welcome or welcome back to my channel MedAid NEET 2027. So today's video is going to be useful for each and every aspirant, चाहे वो NEET 2027 की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, और उनके लिए भी जो अब री नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो में मैंने मेंशन किया है अपना खुद का एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ जिनसे मैंने नीट की प्रिपरेशन करी है, ठीक है। देखो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। जिन टीचर से मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, जिनका मुझे कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया है, उनका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। किसी टीचर को मैंने यहाँ पे डिफेम नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे कोई ख़राब चीज़ नहीं बोलेगा यहाँ पे आके। ऑलराइट, मैं खुद एक नीट के एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। तुम लोग बाकी जिन भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, जिन भी बैच को फॉलो कर रहे हो, तुम लोग उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पे खुद मैंने जो अपनी मिस्टेक्स रिपीट करी थी कि बार बार मैं बैचेस ज्वाइन कर रही हूँ, टीचर्स चेंज कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग वो दोबारा रिपीट करो। इनफैक्ट मैं खुद नहीं रिपीट करूँगी। तो प्लीज़ यार, अब देखो तुम लोगों को अगर यार ऐसी वीडियोस मिल जाती है ना, और उसमें जेन्युइनली वो कंटेंट बहुत अच्छा कोई देता है, तो भाई उसको फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया करो। मेरी तरह मैं भी यही करती थी, देख लिया 4 वीडियो और देख रही हूँ जाके कि भाई क्या नहीं, ये गलत होता है। तुमको पता है कि उस टीचर ने सही चीज़ बताई है, फील हो जाता है, तो भाई उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। तुम्हें पता है कि टीचर्स कौन कौन से कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसी टीचर के साथ स्टिक रहो। वो प्रॉपर पूरा कंटेंट तुम लोगों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बताऊंगी मैं तुम लोगों को आगे। अच्छा, वीडियो प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि अपनी पिछली वीडियो पे मैंने ये मेंशन कर दिया था कि इन क्लास 12th आई स्कोर्ड 83%, लेकिन ऐसा नहीं है। 73% मेरे स्कोर किया था क्लास 12th में। उस टाइम पे मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट और जस्ट टू हाइड माई थिंग्स, माई स्कोर मैंने ये बोल दिया। अच्छा, हाइड द थिंग्स इन द सेंस कि भाई देखो, आदत है ना, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे आके मतलब कुछ गलत चीज़ लेके जाओ यहाँ से, या फिर कुछ भी गलत सोचो मेरे बारे में। द थिंग इज़ कि भाई मैंने जब वीडियो दोबारा रिव्यू किया, देखा, तो उस टाइम पे मैंने वो चीज़ नोटिस करी कि अरे मतलब 83% निकल गया। क्योंकि भाई हम लोगों की ये आदत होती है ना कि हाँ, तुरंत झूठ निकलता है अपना स्कोर छुपाने के लिए। हालांकि ये बहुत बहुत छोटी गलती होगी, ठीक है, बहुत रैंडम मिस्टेक होगी कि अरे ये तो हर कोई करता है। लेकिन यार मेरा खुद का अपने लिए जब खुद का मोटिव है कि मुझे खुद से झूठ नहीं बोलना है, तो मैं नहीं बोल सकती भाई। इतना छोटा सा भी झूठ मैं नहीं बोल सकती, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो इस वजह से मैं बस ये मेंशन करना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ऑलराइट, क्योंकि मेरा खुद ये मोटिव था कि भाई मुझे रियल और ऑनेस्ट रहना है। और इवन तो तुम लोग खुद इस गलत ना सोच के, मुझे जज ना करके, ये चीज़ सीख लो, ठीक है। यहाँ से सीख के जाओ कि कोई भी मतलब ये सोच के कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या बोलेगा, वो तो तब भी बोलेगा ना। तुम लोग तो तब भी बोलोगे अगर तुम लोगों को बोलना है तो, कि इन्होंने मतलब कोई एक व्यू का बहुत अच्छा कंटेंट, व्यू के लिए कंटेंट नहीं। भाई मैं खुद यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने आई हूँ, बट मुझे ये सही लगा कि हाँ, मुझे शायद ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने तुम लोगों को बताया ये चीज़, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद ये मोटिव है कि इस चैनल पे मुझे फुल ऑनेस्ट रहना है, तो छोटा सा भी झूठ टॉलरेबल नहीं है अब, ठीक है। मुझे नहीं अच्छा लगा, इस वजह से मैं मेंशन कर रही हूँ, दैट्स इट। आई होप कि तुम लोग मुझे जज नहीं करोगे इस बेसिस पे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो, अगर मैं बात करूँ बायो की, तो बायो में मैंने आनंद मनी सर का जो अभी 2027 को बैच लॉन्च हुआ है उसके नीट के लिए, तो मैंने वो बैच ज्वाइन किया हुआ था। बट री नीट की न्यूज़ आ गई, गुस्सा तो बहुत तेज़ आई थी, लेकिन देन आई डिसाइडेड कि भाई ठीक है, 21 मई से इनका बैच स्टार्ट होगा, तो मैं बैच भी कंटिन्यू करूँगी और साथ साथ में री नीट की भी प्रिपरेशन चलती रहेगी मेरी। ऑलराइट, बाकी विपिन सर तो बायो अच्छा पढ़ाते ही हैं, गरिमा मैम है, तुम लोग को जिन टीचर से अच्छा समझ में आता है उनको कंटिन्यू कर सकते हो। मैं किसे फॉलो करने वाली हूँ मैं वो बता रही हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, आनंद मनी सर को मैं फॉलो करने वाली हूँ, उनकी फैकल्टीज़ रहेंगी जो बायो के लिए ऑफ कोर्स बैच में, वो फॉलो करूँगी। रिवीजन के लिए जब मेरा सिलेबस एंड हो जाएगा, जब बैच ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। तो उसके बाद फॉर रिवीजन, फॉर डिटेल्ड रिवीजन मैं न्यू लाइट और नीट काका जी इनमें से किसी एक को प्रेफर करूँगी, क्योंकि इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दिस इज़ फॉर बायोलॉजी। बाकी जो धीरे धीरे अपडेट्स आते रहेंगे मेरे स्केड्यूल में, ठीक है। टीचर्स तो मैं चेंज नहीं करूँगी, देखो, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे तुमको मेंशन किया है ना, तुम रीनीट के टाइम पे भी इन्हीं टीचर्स को देखोगे मेरे चैनल पे या मेरे स्केड्यूल पे, और नीट 2027 के लिए जो मैं प्रिपेयर करूँगी उसमें भी यही सेम टीचर्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने सोच लिया है कि ऑफकोर्स यार पहले की मिस्टेक मुझे दोबारा दोहरानी नहीं है ना, और ना मैं खुद चाहती हूँ कि तुम लोग भी उसको रिपीट करो। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट फिज़िक्स। देखो, फिज़िक्स के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बात ध्यान से सुन लो तुम लोग कि भाई फ़िज़िक्स में नंबर ऑफ़ लेक्चर से ज़्यादा मैटर करता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, है ना। सबको पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो ये चीज़ भूल जाते हैं। मैंने ये चीज़ की है ना, मैं इस वजह से बता रही हूँ। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू नंबर ऑफ़ लेक्चर्स। तुम 10 लेक्चर भी किसी टीचर के अगर देख लोगे और तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो 10 लेक्चर से जितना तुम्हारा टाइम गया है ना, 10 घंटा, ठीक है, वो पूरा वेस्ट चला गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मीन्स अगर वो 5 घंटे का भी लेक्चर है, 4 घंटे का भी लेक्चर है, और अगर कॉन्सेप्ट डिटेल में टीचर पढ़ा रहा है, तो आई थिंक यही मैटर करता है, ठीक है। तो देखो, फ़िज़िक्स में जो आनंद मनी सर का भी बैच लॉन्च हुआ है, उसमें भी न्यू फैकल्टीज़ हैं फ़िज़िक्स की, और कुछ एक दो पुराने टीचर्स भी हैं। तो फ़िज़िक्स मेरे लिए इनके साथ पढ़ना लाइक एक नया स्टेज रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो फ़िज़िक्स पढ़ी है वो आदित्य सर से पढ़ी है। नीट काका जी के जो आदित्य जैन सर हैं, बहुत फेमस है, जानते होंगे, ठीक है। तो उनसे ही अभी तक मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है। तो मैं तुम लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, तुमको जिनसे फ़िज़िक्स समझ में आती है तुम उनसे कंटिन्यू करो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई आनंद मनी सर की जो फैकल्टीज़ हैं, अगर उनसे मुझे फ़िज़िक्स समझ में आती है बैच में, तो मैं सिलेबस ख़त्म होने तक इन्हीं से फ़िज़िक्स पढ़ूँगी, इन्हीं से हर चीज़ मेरा रिलेटेड रहेगा टीचर से, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस मुझे फ़ील हुआ कि हाँ भाई, कॉन्सेप्ट में थोड़ा-सा मुझे दिक्कत लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आया, कुछ भी अगर मैंने इश्यूज़ फ़ेस किए कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो फिर मैं अपना टीचर चेंज करके मैं आदित्य सर को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि भाई जितना अब तक मैंने इनसे पढ़ा है ना, मैंने जेन्युइनली आज तक यूट्यूब के कंटेंट में इतना किसी टीचर को डीप और क्लैरिटी के साथ किसी कंटेंट को समझाते हुए अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने उतना किसी टीचर को फॉलो भी नहीं किया ना, अब मुझे नहीं पता, बाकी मैंने जितना सर को फॉलो किया है, एजे सर को, तो उनसे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। इनकी जो पोस्टमार्टम सीरीज़ चलती है, ठीक है, जो भी सीरीज़ आती रहती है ना, बहुत अच्छी सीरीज़ होती है, ठीक है। तो मेरे बैच का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर मुझे बैच से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मैं इसका बैकलॉग तो नहीं ही होने दूँगी, ठीक है। पढ़ूँगी, स्टिल आई विल स्टडी, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आएगा, तो फिर मैं स्विच करूँगी इनके पास, ठीक। फिर रिवीजन के तौर पे जब मेरा सिलेबस इसमें भी जब ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं रिवीजन करूँगी आदित्य सर से, ऑलराइट। बाकी आई थिंक बैच में रिवीजन का हर चीज़ का प्रोग्रेस होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ रहेगी। केमिस्ट्री में आनंद मनी सर हैं, ठीक है। उनके अंडर जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे मोहित सर, ज्योति मैम, भाई बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ और डीप डिटेलिंग में ये लोग पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है इनसे। अभी जब नीट होने वाला था, तो एक हफ़्ते पहले इन लोगों ने जो सीरीज़ लॉन्च करी थी, दैट वाज लाइक ट्रेमेंडसली ऑसम सीरीज़। बहुत अच्छी सीरीज़ थी इन लोगों की, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये लोग भी। और ऑब्वियसली भाई बैच ज्वाइन किया है मैंने, तो इनसे भी पढ़ूँगी मैं केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी आज वो हैं अभिमन्यु सर हैं, राइट, वो भी नीट काका जी के को फाउंडर हैं। तो भाई ऑब्वियसली बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ये भी, तो तुम लोग चाहो तो इनको भी फॉलो कर सकते हो। और आनंद सर, तो इनका तो बैच मैंने ज्वाइन भी किया हुआ है, तो इन्हीं से मैं फ़ॉलो करूँगी, इन्हीं को फॉलो करूँगी। और जो रिवीजन मुझे करना होगा वो मैं इनकी वीडियो से करूँगी, अगर मुझे नीड पड़ी रिवीजन की तो। और भाई देखो,
एट लास्ट ऑब्वियस सी बात है भाई, रिवीजन की नीड पड़ती, रिवीजन की नीड पड़ी इन द सेंस कि जैसे मान लो कि अगर बैच में रिवीजन हो गया, ठीक है, बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि बैच आई थिंक सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, बैच में, और उसके बीच बीच में रिवीजन कराएंगे लोग। तो बैच ख़त्म होने के बाद, सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैं टीचर फिर स्विच करने की सोचूंगी। और भाई वो वही टीचर्स हैं जिनसे मैंने पिछले साल पढ़ा है, तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, मैं कोई नया टीचर ऑप्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तुम लोगों को अगर लगता है कि तुम लोगों को इशू होगा टीचर चेंज करने में, तो भाई बिल्कुल मत करो, जिनसे पढ़ रहे हो तुम उनसे पढ़ो, बट कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी एक बार कि भाई जितना जो जिन जिन टीचर्स के बारे में मैंने इस पर्टिकुलर पेज पे लिखा है ना, तुम उनको एक बार उनसे एक बार पढ़ के देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जिनसे तुम्हें समझ में आ रहा है उन्हीं से कंटिन्यू करो, ओके। अच्छा, एक नोट है कि जैसे मान लो तुम लोगों का जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है, मेरा जब सिलेबस ख़त्म हो गया था इस बार, ठीक, इतना भी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ था, ऑफ कोर्स यार बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। तो फिर आखिरी में मेरे पास फ़िज़िक्स के लिए एक ही चीज़ बची थी, वो भी मैंने तमीज़ से फॉलो नहीं की हालांकि, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अविनाश मदेसिया सर को तुम लोग जानते होगे, उनकी 80 इम्पॉर्टेंट सीरीज़ बहुत आई थिंक अब धीरे धीरे फेमस हो रही है, बहुत अच्छा लाइक इनका रहता है, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो जैसे लास्ट में जब 2-3 महीने बचे होंगे नीट के एग्ज़ाम के लिए, 1 महीना बचा होगा, 40-45 दिन बचे होंगे, तो तुम लोग उनकी वो जो 80 इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ चलती है ना, उसको भी धीरे धीरे फिर कंटिन्यू कर सकते हो। बट कब, जैसे मान लो कि तुम लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया है, ऑलराइट भाई, मैं जनरली बोल रही हूँ, मैं यही प्रेफर करूँगी कि जिन जिन बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच रही है ना, मैं ये चाहती हूँ कि भाई सिलेबस अपना ख़त्म कर लो, ठीक है, ख़त्म करके तब ऐसी इन जेम सीरीज़ के पास आओ, क्योंकि तब तुम लोगों का और अच्छा रिज़ल्ट निकल के आएगा ना। ठीक है भाई, मुझे पता है कि बैकलॉग हो जाते हैं, सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता है कुछ बच्चों का ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, बट प्लीज़ यार मेंटेन करके रखो, है ना, कंसिस्टेंसी अपनी। तो आई थिंक तुम लोग जब कंप्लीट करके सिलेबस, हम लोग जब ऐसी सीरीज़, ये मुझे इंस्टेंटली रियलाइजेशन हुआ है अभी जब जो मैंने मिस्टेक वीडियो बनाई थी, जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं, उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि सही में मुझे ऐसा फॉलो करना चाहिए था, मुझे अपना सिलेबस ख़त्म करना चाहिए था। उसके बाद अगर मेरे हाथों ये जेम सीरीज़ लाइक लगी हैं, तो और ज़्यादा उसका रिज़ल्ट अच्छा होता। तो इस वजह से मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी तुम, इनकी सीरीज़ है तो बहुत अच्छी सीरीज़ कराते हैं ये, ठीक है, केमिस्ट्री की भी और फिज़िक्स की भी, और इस बार शायद इन्होंने 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो के लिए भी लॉन्च किया था, तो वो भी अच्छा था, वो भी बहुत अच्छी सीरीज़ थी, ठीक है। हालांकि मैं फॉलो नहीं कर पाई थी उसको, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बायो के का ओवरलोड हो रहा था ना, मैं वही तो कह रही हूँ, इतना ओवरलोडेड कंटेंट था मेरे पास कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई पढ़ूँ क्या, मैं पढ़ूँ कहाँ से। अभी भी मुझे एक्सकेवेट करना है काफ़ी, एक्सकेवेट इन द सेंस कि भाई थोड़ा पहले पढ़ने के लिए कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज को अपने सामने रखना है कि हाँ भाई मुझे सिर्फ इतना ही एनसीईआरटी करनी है, और ये एक किताब है एज एन एक्स्ट्रा रिसोर्स एक्सेप्ट एनसीईआरटी की, जो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। बाकी जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो मेरे पास बचे हुए रिसोर्सेज होंगे तब मैं उस पर जाऊँगी, ठीक है। इतना ओवरलोडेड कंटेंट है मेरे पास इस वक्त, जेनुइनली मैं बता रही हूँ, किसी दिन दिखाऊँगी तुम लोगों को उसकी सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है। तो इनको फॉलो कर सकते हो तुम लोग। तो यही था मेरा पूरा ओवरऑल एक प्रीव्यू कि हाँ ये बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। हम लोगों के पास भाई यूट्यूब इनफ है, ये जो टीचर्स हैं यूट्यूब के इनफ हैं, फालतू में अपना, ठीक है भाई, कोचिंग अगर तुम लोगों को लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, भाई देखो डिसिप्लिन तो मैं भी नहीं थी, कंसिस्टेंट मैं भी नहीं थी, चाहती मैं भी थी कि भाई हाँ इस बार मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर एट द एंड वही बात आ जाती है कि कोचिंग में भी वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं जो अपने लिए डिसिप्लिन नहीं होते हैं, अपने लिए ऑनेस्ट नहीं होते हैं, और अपने लिए कंसिस्टेंट नहीं होते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो तुम चाहे कहीं पे भी, कहीं से भी करो, बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत मैटर करती है लाइफ में। यार आई एम सॉरी, पीछे से अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और कोई भी डाउट हो या कुछ भी, क्या किन को तुम लोग फॉलो करने वाले हो, इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट मी, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो तुम लोगों की आएगी
वो प्रॉपर रीनीट पे आएगी, ठीक है, कि रीनीट के लिए क्या प्लान होने वाला है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 35 डेज़, क्योंकि भाई बचे हुए दिन में रिवीजन कर रहे हैं ना। अगर मान लो 45 डेज़ के बाद तुम लोगों का रीनीट हुआ तो बचे हुए 30-35 दिन में, आई एम सॉरी, जो 30-35 दिन रहेंगे उसमें तो भाई हम लोग सिलेबस ही रिवाइज़ करेंगे, और बाकी के 10-15 दिन में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। हालांकि रिवीजन चलता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी, बट एक सेपरेट टाइम होना चाहिए ना उसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से 35 to 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी मैं तुम लोगों के लिए ले आऊँगी। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि भाई प्रॉपर स्केड्यूल, टारगेट क्या रहना चाहिए एक एस्पिरेंट के तौर पे, ठीक है। थैंक यू।